अब जहाँ जहाँ सुई काम हो तलवार नहीं भाजा जाता है, इसलिए सुई से काम चला लिया जाता है। जहाँ जरूरत है बहन जी का आंदोलन करने की जरूरत नहीं। विश्वास है बहन जी 2027 सरकार बनाएंगे। बहन जी कथनी और करनी में बहन जी कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करते हैं, इसलिए बहन जी 2027 सरकार बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। 27 में आप सरकार बनाने की यहाँ बात हो रही है लगातार, तो लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घट रहा है, सांसद विधायक घट रहे हैं। कारण क्या लगता है कि अकेले बलबूते पर बिना गठबंधन के बसपा सरकार बना पाएगी? नमस्कार, मैं रविंद्र कुमार, आप देखना शुरू कर चुके हैं हिंदी दस्तक न्यूज। अभी हम मौजूद हैं उत्तर प्रदेश के वाराणसी मंडल में, और आज 15 जनवरी बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन पूरे भारत में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया, और खासकर उत्तर प्रदेश में बड़े ही धूमधाम से बीएसपी सुप्रीमो मायावती जी का जन्मदिन मनाया गया। और वाराणसी मंडल में मौजूद है, आप पीछे देख रहे हैं, कार्यक्रम समाप्त हुआ। और वाराणसी मंडल में मैं बताऊं कि बहुजन समाज पार्टी के हजारों हजार कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद रहे। कार्यकर्ता हमारे साथ बातचीत करने के लिए इनसे बातचीत करेंगे कि 27 को लेकर यहाँ पर लगातार लोग नेता भाषण दिए। आखिरकार जमीन पर बहुजन समाज पार्टी 27 को लेकर क्या कुछ तैयारी कर रही है? क्या नाम है आपका, थोड़ा परिचय? मेरा नाम संजय कुमार गौतम, सामाजिक कार्यकर्ता, बहुजन समाज पार्टी के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रह चुका हूँ, और बहुजन समाज पार्टी के आस्था रखते हुए नीति और उसमें मैं काम करता हूँ, और बहन जी के जो भी दिशा निर्देश है उसमें कोई कोर कसर नहीं छोड़ता। अभी आपने कार्यक्रम को देखा, कार्यक्रम में नेता क्या कुछ कहें, क्या कुछ संकल्प लोगों ने लिया, कितनी भीड़ रही? यहाँ लाख प्लस भीड़ रही, और यहाँ लोगों ने संकल्प ले लिया। संकल्प तो अक्टूबर को ही ले लिया, तो बहन जी के सरकार बनानी है। और बहन जी के आज जन्म उत्सव है, जन कल्याणकारी दिवस 17वां इनका जो है जन्म दिवस है, इसको बड़े हर्षोल्लास के साथ लोग मना रहे हैं। और लोगों में बड़ा हुजूम है, बड़ा वो जोश है कि बहन जी को 2027 में सरकार बना ही देनी है, किसी कीमत में बना देनी है बहन जी। और ने ताल ठोक दिया है कि 27 में सरकार बनेगी तो बनेगी। यहाँ पर नेताओं ने क्या कुछ लोगों को बताया? 27 में सरकार कैसे बनेगी? लगातार पार्टी डाउन हो रही है। ऐसा है, नेताओं को बहन जी ने जो निर्देश दिया है वह हमारे नेता लोग बता रहे हैं। बहन जी ने ये निर्देश दिया है, सर्व समाज जोड़ो तभी हमारा उद्धार होगा, और सब घर घर जाके बहुजन समाज के लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं, सबको समझाने का काम रहे, बसपा सरकार बनाने की बात कर रहे हैं। जो अत्याचार शोषण विरुद्ध हो रहा है, सब उस पर नीतियों पे काम करने का काम कर रहे हैं। बहन जी ने निर्देश दिया, सब अपने अपने घर घर जाके गाँव चलो अभियान के तहत लोगों ने अपना मीटिंग चालू किया है, और घर घर जाके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे हैं, सर्व समाज को जोड़ने का काम कर रहे हैं। 27 में आप सरकार बनाने की यहाँ बात हो रही है लगातार, तो लेकिन लगातार बहुजन समाज पार्टी का वोट परसेंटेज घट रहा है, सांसद विधायक घट रहे हैं। कारण क्या लगता है कि अकेले बलबूते पर बिना गठबंधन के बसपा सरकार बना पाएगी? ऐसा गठबंधन का कोई सवाल नहीं है। गठबंधन हम लोग जनता से कर रहे हैं, न कि पार्टियों से। पार्टियों से गठबंधन कोई ज्यादा दिन टिकता नहीं और लास्ट में फेल हो जाता है। इसलिए जनता से हम लोग टच में है, जनता से जुड़ रहे हैं, जनता के साथ अपनी बितिया मिला रहे हैं, जनता हमको साथ दे रही है, जनता सरकार बनाएंगे। लोगों को ये आशा है, आशा नहीं पूर्ण विश्वास है, बहन जी 2027 सरकार बनाएंगे। बहन जी कथनी और करनी में बहन जी कानून के द्वारा कानून का राज स्थापित करते हैं, इसलिए बहन जी 2027 सरकार बनाएंगे, उसको कोई रोक नहीं सकता। तो जमीन पर गांव में क्या कुछ दिखाई दे रहा है? क्योंकि 26 में पंचायत के चुनाव आने वाले हैं, पंचायत के बाद ठीक विधानसभा के उत्तर प्रदेश चुनाव आएंगे, तो जमीन पर बहुजन समाज पार्टी को लेकर क्या कुछ एक्टिविटी चल रही है? बहुजन समाज 2026 में जो है ट्रायल है, जान लीजिए। जिला पंचायत प्रधान जितने बनेंगे, बीडीसी बनेंगे, ब्लॉक प्रमुख बनेंगे, जिला अध्यक्ष बनेंगे, जो जिला पंचायत के, सब ये ट्रायल है। इसी से निर्धारित हो जाएगा कि 2027 सरकार बननी है, और उसे नियम में बहन जी के जो निर्देश है उस पर कार्य किया जा रहा है, उस पर सरकार बनेगी। आप लोग लगातार ग्राउंड पे काम कर रहे हैं, पब्लिक के बीच जा रहे हैं, तो क्या कुछ फीडबैक मिल रहा है? पब्लिक क्या बहन जी से अटैचमेंट लोगों का बढ़ रहा है? क्योंकि अब आकाश आनंद को बहन जी ने लाया, लोग कह रहे हैं कि आकाश आनंद को बहन जी घर से बाहर नहीं निकाल रही है, तो ऐसे में क्या युवा नाराज अभी भी है कि पार्टी से लगा हो रहा है? ऐसा कुछ नहीं है, युवा सब आकाश आनंद साथ। आकाश आनंद एक पढ़े लिखे, बहुत ही ओजस्वी, बहुत ही सूझबूझ के साथ बोलने वाले हैं, समझने वाले हैं। उनसे पढ़ा लिखा कोई है नहीं, उनकी सूझबूझ और कथनी करनी मंत्र नहीं है। कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया तो बहन जी ने उनको टर्मिनेट किया था, और उन्होंने अपनी गलती को मान लिया। आज वो बहन जी के बताए हुए रास्ते पे बहुजन समाज के जो भी दिशा निर्देश होता है महापुरुषों के, उसके सब चलने का काम करते हैं। लेकिन युवा कह रहे हैं कि आकाश आनंद को बहन जी घरों से बाहर नहीं निकाल रही है, अपना खुद नहीं निकल रही है, उनको भी नहीं निकाल रही है। आज की राजनीति ऐसी है कि जहाँ पर एट्रोसिटी हो रहे हैं, आकाश आनंद को भेजना चाहिए, तो आप लोग कैसे देखते हैं इसको? क्या वाकई में आकाश आनंद को जाना चाहिए? जिस प्रकार से अन्य नेता देख रहे हैं लगातार एट्रोसिटी जहाँ हो रही है,
पीड़ित परिवार के साथ जाके बातचीत करने का प्रयास करते हैं। ऐसा है, जहां पे एट्रोसिटी हो रही है वहां बहुजन समाज के पार्टी के लोग, बहुजन समाज के जो जिम्मेदार साथी हैं वो जाके अपनी कार को पूरे अंजाम देते हैं। जरूरी नहीं बहन जी आ जाए, आकाश आनंद आ जाए। अब जहां जहां सुई काम हो तलवार नहीं भाजा जाता है, इसलिए सुई से काम ने चला लिया जाता है। जहां जरूरत होती बहन जी का आंदोलन करने की जरूरत नहीं, एक ट्वीट से ही काम हो जाता है। बहन जी वो चमता है, बहन जी ऐसे नेता है। अच्छा, ट्वीट सही काम। हाँ, ट्वीट से ही काम हो जाता है, किसी जरूरत नहीं है। सत्ता हिल जाएगी, बहन जी ने एक ट्वीट कर दे, अच्छे को बोलते बंद हो जाती है, बहन जी वो चीज है। हाँ। तो यहाँ आज वाराणसी के मंडल से आप लोगों ने पब्लिक को देखा, क्या कुछ यहाँ से आशाएं आप लोग की लगी है? पब्लिक कितनी थी, भीड़ कितनी थी, लोगों में उत्साह कैसा था, प्रचार कैसा था, क्या कुछ देखने को मिला आज के जन्मदिन के अवसर पर? यहाँ आज ताज होटल के पास जो है बनारस में लगा है मीटिंग, बहन जी का जन्म उत्सव मनाया जा रहा है, कल्याणकारी दिवस मनाया जा रहा है। यहाँ पे बहुत ही अच्छे सब लोगों में वो जोश है और सब यहाँ से शपथ लेके जा रहे हैं बहन जी 2027 सरकार बनानी है। अच्छा, 9 अक्टूबर को कार्यक्रम हुआ, उसके बाद से क्या और कुछ बदलाव पार्टी में आया है? बहुत बदलाव, युवाओं में कुछ जोश होश, युवाओं में बहुत जोश है, बहुत जोश खरोश के साथ सब युवा काम कर रहे हैं। और यहाँ तो हमने देखा भी, कुछ लोगों को कवर भी किया, वो बहुत ही जोश में प्रीत है। 70+ उम्र के भी लोग युवा दिख रहे हैं, वो लोग अपने बहन जी के प्रति लालायित है। 2027 सरकार बनाएंगे तो बनाएंगे। क्या आपको इस कार्यक्रम में, इस जन्मदिन उत्सव में सर्व समाज के लोग देखने को मिले हैं? हाँ, सर्व समाज, यादव जी थे, सिंह साहब थे, प्रमोद जी और सब सर्व समाज के लोग थे। ऐसा नहीं है कि एक समाज के लोग हैं। समाज में किसी चीज का स्थापना होती है तो सर्व समाज की जरूरत होती है। तो ये बहुजन समाज पार्टी, इसीलिए बहुजन समाज के लोगों को जोड़ के बहुजन समाज पार्टी की स्थापना हुई है। बहुजन समाज उस नीति पर चलती है, कतनी करनी मंत्र नहीं है, किसी जात विशेष की पार्टी नहीं है। तो अपना परिचय बता दीजिए आखिरी में, कहाँ से है आप, कितने सालों से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? मैं संजय कुमार गौतम, जैसा कि बहुजन समाज का एक सच्चा कार्यकर्ता हूँ, और मैं इस बार बहन जी के आदेश के आवेदन करना चाहता हूँ। बहन जी, मैं जिला पंचायत भी लड़ना चाहता हूँ, आप मुझ पर आशीर्वाद है, आपने पदाधिकारी द्वारा बनाए, और मैं ताकि बसपा का कारोबार को आगे बढ़ा सकूं। कौन से जिले से, कौन से विधानसभा से, वार्ड नंबर कौन सा है जहाँ से आप लड़ना चाहते हैं? मैं जौनपुर जिले के एक विकासखंड सुइठा कला है, उसका वार्ड नंबर 14 से प्रत्याशी होना चाहता हूं। बहन जी से मैं और बहुजन समाज के जो कद्दावर नेता हैं और जिलाध्यक्ष हैं और कोऑर्डिनेटर हैं, सबसे आवेदन करता हूं कि आप लोग मेरे आवेदन स्वीकार करें और मुझे चुनाव लड़ाने के लिए। कितने लंबे समय से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं? मैं 20 साल से लगा हूं पार्टी में। 20 साल? हाँ। कोई पद कभी आपने लिया? मैं सेक्टर अध्यक्ष रहा, तब से कोई पद नहीं मिला और न मैं पद के लिए लालित हूँ। मैं काम करने में विश्वास करता हूँ, बिना पद का ही काम करता हूँ। सोशल मीडिया में मैं जम का प्रचार करता हूँ, बहन जी बताए हुए नीति को चलता हूँ, और संविधान के द्वारा संविधान का राज स्थापित करने के लिए मैं उस पर करना चाहता हूँ, चलना चाहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ बातचीत करने के लिए। जनपद जौनपुर के विधानसभा सागर 365 से कार्यकर्ता संजय कुमार गौतम है, लगभग बीएसपी में 20 सालों से काम कर रहे हैं। जिला पंचायत चुनाव लड़ना चाहते हैं। पार्टी के तमाम लोगों से इन्होंने आवेदन किया, निवेदन किया। तो आप क्या कुछ सोचते हैं पूरी अपडेट पर, क्या लगता है 2027 में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है? अपनी प्रतिक्रिया हमको बताइएगा। लगातार हम आपको ऐसे अपडेट से रूबरू करवाने का प्रयास करेंगे। आप बने रहें अपने भरोसेमंद चैनल हिंदी दस्तक न्यूज पर।